अगर आप अमेरिका में रहकर भारत में अपने माता पिता या परिवार को पैसे भेजते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल अमेरिका में एक नया बिल का प्रस्ताव आया है। ये बिल अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों समेत कई देशों को NRIA के लिए चिंता का सबब बन गया है। द वन बिग ब्यूटीफुल बिल में गैर अमेरिकी नागरिकों की ओर से विदेश में भेजे जाने वाले पैसों पर 5% री-मेंटेनेंस टैक्स लगाने की बात कही गई है। जी हाँ, अगर ये बिल पास होता है तो इसका असर H-1B F-1 वीजा धारकों, ग्रीन कार्ड होल्डरों और अवैध तौर पर रह रहे भारतीयों पर पड़ेगा। प्रस्ताव में बताया गया है कि पैसे ट्रांसफर चाहे वेस्टर्न यूनियन, पेपाल या किसी अन्य बैंक के जरिए हो, ट्रांसफर के समय टैक्स काट लिया जाएगा। इससे भारतीय प्रवासियों को 1.6 अरब डॉलर यानी लगभग 13,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है। 379 पेज के इस बिल के पेज नंबर 327 पर री-मेंटेनेंस टैक्स का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावित बिल में बताया गया कि गैर अमेरिकी नागरिकों द्वारा किसी भी राशि के ट्रांसफर पर 5% टैक्स लगेगा। हालांकि ये टैक्स अमेरिकी नागरिकों के जरिए भेजे गए पैसों पर लागू नहीं होगा। इस प्रस्ताव के बाद NRI समुदाय में चिंता बढ़ गई है। उन्हें हर 1 लाख रुपए के ट्रांसफर पर 5,000 रुपए टैक्स देना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुजुर्ग माता पिता की देखभाल पर भी असर हो सकता है। अभी तक अमेरिका में धन प्रक्षेपण पर कोई टैक्स नहीं था, इसीलिए ये एक बड़ा नीतिगत बदलाव हो सकता है। द वन बिग ब्यूटीफुल बिल नामक इस प्रस्तावित कानून में गैर अमेरिकी नागरिकों द्वारा विदेश में भेजे जाने वाले पैसों पर 5% धन प्रशिक्षण शुल्क लगाने की बात कही गई है। आपको ये भी बताते चलें कि भारत में विदेशों से आने वाला पैसा पिछले 1 दशक में 2 गुना हो गया है। मार्च 2025 में आई RBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2011 में प्रवासी भारतीयों ने 55.6 अरब डॉलर भारत भेजे थे। 2023 से 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 118.7 अरब डॉलर हो गया है। भारत को सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने भेजा है। भारत आने वाले कुल पैसे में इन देशों की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा रही। खाड़ी देशों की तुलना में भी इन देशों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। भारत में विदेशों से सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों ने भेजा।